हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो है महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे छात्र नेता सौरभ जी से कि 68वीं में जो बदलाव हुआ है, विज्ञापन निकला, उसके बाद छात्रों से राय मांगी गई, उसके बाद जो बदलाव हुआ वो कहाँ तक उचित है और बदलाव की जो प्रक्रिया है, पहले बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित होती थी चीज़ें, लेकिन इस बार बदलाव कुछ अलग है। ये बदलाव BPSC के द्वारा किया गया है। तो संवैधानिक मापदंडों पर यह बदलाव कहाँ तक ठहरता है, क्या ये उचित है, इन सभी पहलुओं पे अभी बात करेंगे छात्र नेता सौरभ जी से। और इस मुद्दे पर सौरभ जी की क्या प्रतिक्रिया है वो हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो 68वीं परीक्षा के संदर्भ में जो उनकी तरह तरह के परिवर्तन, ये तो हम 67वीं की परीक्षा से ही देख रहे हैं कि पहले परसेंटाइल लागू किए जाने के बाद क्या है, जब छात्रों का विरोध हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद वो हटा। फिर दूसरी बात की कि 20 और 22 को एग्जाम लेंगे, मुख्य परीक्षाएं UPSC की चल रहे थे, उसके बीच में ये परीक्षाएं वो संचालित करने के लिए पूरे ज़ोर शोर से लगे थे, नहीं हो पाया। फिर हम लोग की मांग जो थी 30 को परीक्षाएं हुई। तो इन सब चीज़ों को लेकर और लगातार वो कहते रहे हैं कि हम ये जो छात्र परेशान हो गए, और लगातार जब प्रयोग पर प्रयोग करते रहे चेयरमैन सर से, फिर 68वीं में ये देखने को मिला कि हम लगातार मांग करते रहे थे कि जो PT का परीक्षा का रिजल्ट हो, उसके और मुख्य परीक्षा के बीच कम से कम 70 दिन का समय, 2.5 महीना का समय, कम से कम 2-2.5 महीना का उनको मिलना चाहिए। ये नहीं करते हुए मात्र 18 से 20 दिन समय, और लगातार आप ये देखिएगा कि 67वीं का जो पैटर्न है मेंस का, उसको भी वो चेंज कर दिए, पैटर्न को ही चेंज कर दिए। तो जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, और मात्र 18 दिन पहले मेंस परीक्षा 29 जो तैयारी शुरू होने वाली है 29 से, उसके 18 दिन पहले ये पैटर्न को चेंज कर दिए। तो ये लगातार आप प्रयोग कर रहे हैं, छात्र बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो चुके थे। और फिर 68वीं में जो आप बदलाव किए, पहली बार आप बोले कि हम फीडबैक लेंगे, यानी फॉर्म जो भराएगा 68वीं का नोटिफिकेशन, उसके साथ एक फीडबैक लेंगे कि हम नेगेटिव मार्किंग लाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का तो पूरा छात्र नेता और छात्र पूरा एक स्वागत किया, वेलकम किया कि आपका नेगेटिव मार्किंग का हम लोग स्वागत करते हैं। परंतु ई ऑप्शन पर अभी भी हम लोग की मांग है कि ई ऑप्शन को जल्द से जल्द हटाया जाए। ये बिल्कुल छात्र हित में नहीं है। ई ऑप्शन जब पहले से जब 4 अतिरिक्त विकल्प हैं, 5 विकल्प हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये सब चीज़ों को लेकर जब नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी सब चीज़ों पर आ ही गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जो छात्रों का डिमांड था कि 1/4, ठीक है, उसको आप स्टार प्रश्न पर जो बोल रहे थे कि हम 50 स्टार प्रश्न लाएंगे, उस पर तो हम लोग विरोध बिल्कुल किए, तो वो नहीं आ पाया। लेकिन हम लोग का एक मांग है कि ई ऑप्शन जो है अतिरिक्त विकल्प का, वो उसको हटा दिया जाए। नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी 1/4 यानी 0.25 प्रत्येक क्वेश्चन पर आ चुका है। तो ये चीज़। और दूसरी बात, अभी एक प्रेस को, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे प्रेस में कि हम जो 68वीं में जो 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो MCQ रहेंगे, उस पर भी अभी पता नहीं कि क्या, उस पर भी जब ऑलरेडी ये हो चुका है उसमें नोटिफिकेशन में कि हम जो है 32% लड़कियों को और 40% ये पास है, यानी ग्रेस पास है, उसका कहीं मेरिट से कोई मतलब नहीं है, बस उसमें पास हो जाना है। लेकिन अभी तक उसका ये सिलेबस पता नहीं चल पाया है कि उसमें आप, अभी पता चला कि निगेटिव मार्किंग में उस पर लाएंगे। तो चेयरमैन से एक ही आग्रह है कि आप कुछ भी कीजिए ना, लेकिन उसको आप एक समय के साथ पता कर दीजिए, बता दीजिए छात्रों को कि हम ये करने जा रहे हैं। आपका एक चीज़ हम देखते हैं बराबर कि जब मुख्य परीक्षाएं होने वाली होती है, उसके मात्र 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले आप चीज़ों को बदल देते हैं। तो छात्र लगातार, अभी आप निबंध भी लाए, ठीक है, निबंध लाए, एक ऑप्शनल हटा दिए, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शनल हटाने के विषय में आप देखिए 67वीं में आप पैटर्न चेंज कर दिए, और फिर 68वीं में आप ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय उसी को हटा दिए। तो एक बात बताइए, छात्र तो बिल्कुल, जो नए छात्र हैं वो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, परंतु जो पुराने छात्र हैं, जो बरसों बरस तैयारी करते आ रहे हैं, और एकाएक उनको बदल दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि छात्रों के हित में, हाँ, छात्र के हित में फैसला है, लेकिन कुछ नुकसान भी उन लोगों को है जो पुराने छात्र हैं। आप 2-3 वर्ष के बाद हटाते, एक नया चीज़ ले जाते कि हम 69वीं में, 70वीं में हम वैकल्पिक विषय को हटा रहे हैं, ताकि जो लोग तैयारी करते हैं उनके मन में इस तरह की चीज़ें आ जाए पहले से। तो ये चीज़ आप नहीं किए, और फिर प्रयोग कर रहे हैं। फिर 68वीं में भी अभी बहुत चीज़ ऐसा है जिसका आंसर अभी भी छात्रों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। MCQ के बारे में आप बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो सके लाए। ई ऑप्शन हटाने की मांग हम लोग की है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसके बाद अभी तक GS का पेपर 2 पेपर है, उसका अभी तक सिलेबस अभी तक पहले की तरह वो होगा या फिर उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा, ये भी आप डिफाइन अभी तक नहीं किए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी भी विरोधाभास है। छात्रों के मन में एक तरह का प्रश्न है कि क्यों नहीं
कि आप अभी 10 दिन 5 दिन बाद आप ये तय कर दीजिए, मेंस का डेट, मेंस की परीक्षा हो जाए, उसके बाद उसी समय आप तय कर दीजिए कि 68वीं की परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगी या किस तरह से होगी। क्योंकि पीटी की परीक्षा में तो लोग को क्लियर हो गया कि निगेटिव मार्किंग आएगा, लेकिन ई ऑप्शन आप हटा दीजिए। छात्रों की मांग बरसों से है और हम लोग की मांग लगातार है कि अतिरिक्त विकल्प ई को हटाया जाए। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप ई विकल्प को हटाइए और जो छात्रों की मांग है उसको आप कीजिएगा। और मेंस का जो टोटल डिटेल है वैकल्पिक विषय को लेकर और उसके बाद ऑप्शन जीएस को लेकर, पेपर 1 पेपर 2 उसको लेकर कि किस तरह के सिलेबस पूर्व की तरह सिलेबस रहेंगे या उसमें भी परिवर्तन होगा, तो ये आप अभी ही डिफाइन कर दीजिए ताकि छात्र उसको समय तैयारी कर सके और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए उनको समय मिल सके। आपसे यही आग्रह है। सौरभ जी, एक बात तो समझना होगा कि इस तरह से किसी भी स्टेट पीसीएस में चीज़ें नहीं होती है। समय समय पे बदलाव, विज्ञापन में चीज़ों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए और जो परिवर्तन है वो पहले बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित होनी चाहिए, न कि आयोग के द्वारा जो है कि आपको नियमावली बनाने का अधिकार है। ठीक है, जिस तरह से परीक्षा की नियमावली तैयार की जा रही है उस पर तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभरता है कि आखिर ये मामला आगे चलकर कहीं कोर्ट में चला गया तो छात्रों को तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इस मुद्दे पर। क्या बिहार सरकार के गजट में इन चीज़ों को मेंशन किया गया कि सिविल सेवा के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है? और अगर नहीं किया गया तो ये बिहार सरकार के गजट में कब तक प्रकाशित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये प्रश्न काफ़ी तार्किक है और इन सब चीज़ों को बिंदु को लेकर आगे अब आप बात करेंगे तो ये देखेंगे कि बिहार गजट, यानी कहने का मतलब जो भी नियम आप बीपीएससी या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी जब बनाती है तो उसको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब कि बिहार गजट में वो प्रकाशित होने के बाद, मंजूरी के बाद उसको अपने नियम के अनुसार उसको शामिल करना पड़ता है, यानी उसको लाकर और लागू करने की बात होती है। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन सर अभी नए बने हैं, लेकिन 67वीं पीटी परीक्षा जो प्रश्न पत्र आउट हुए उसके बाद ये लगातार प्रयोग पर प्रयोग करते रहे, तो हमको लगता है कि बीपीएससी तो अब लगता है कि प्रयोगशाला की वस्तु बन गई है। और इस बार जो है भले ही सीट पता नहीं 281 सीट है, अभी वो एक्सटेंड भी होगा सीट, लेकिन अभी भी फॉर्म उतना नहीं भराया गया। पिछला बार आप देखेंगे 800 में 6 लाख परीक्षार्थी फॉर्म भरे और अपियर हुए भले ही 3,60,000, लेकिन 6 लाख बढ़े। इस बार उतना फॉर्म नहीं डालाएगा, निश्चित रूप से लगातार प्रयोग करते रहे। अभी आप पीटी का परीक्षा दे रहे हैं, कुछ हो सके मेंस के परीक्षा में कुछ दूसरा चीज़ हो जाए, तो आदमी ये मन में ये पता नहीं किस तरह के ये चीज़ कर रहे हैं कि क्या करेगा आदमी। जब आपको पता है कि ऑप्शनल ये होने वाला है, जीएस इस तरह से होने वाला है, अब जीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप बोल दीजिए कि अब इथिक्स भी जोड़ दिए, इसको भी हटा दिए, जो स्टेट का पेपर उसको भी हटा दिया, जो यूपीएससी की तरह होता है। तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं ये कीजिए। हाँ, ये चीज़ है कि बिहार गजट में प्रकाशित नहीं हुआ है या उधर से मंजूरी मिली है या प्रकाशित होगा, इसके संदर्भ में उच्च स्तरीय जो बातचीत होगी हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री या उनके जो समकक्ष मंत्री हैं उसके से जरूर हम लोग बात रखेंगे कि सर ये जो चेयरमैन सर लगातार प्रयोग कर रहे हैं और इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है बिहार गजट में या इन सब चीज़ों को लेकर, तो हम लोग बात करेंगे उनसे। आज हम लोग को जब भी मौका मिलेगा चेयरमैन सर से हम लोग निश्चित बात करेंगे कि यह किस प्रकार का प्रयोग है। प्रयोग छात्र हित में ही अगर आप कर रहे हैं तो इतना प्रयोग नहीं कीजिए, लगातार आप प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह का प्रयोग करना चाहते हैं। तो प्रयोग कीजिएगा छात्र हित में तो ठीक है। अगर बात होगी कि छात्र के खिलाफ में प्रयोग होगा तो बिल्कुल छात्र इसका जो है विरोध करेंगे, हम लोग बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, निश्चित रूप से विरोध करेंगे। अगर प्रयोग भी छात्र हित में है तो क्या प्रयोग के आधार पर परीक्षा होगी? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न उभर रहा है। कुछ छात्र कुछ चीज़ों को फेवर करेंगे, ये तो स्वाभाविक है, और कुछ विरोध करेंगे। जो चीज़ें होती है वो विज्ञापन में आनी चाहिए। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति का निर्णय कितना छात्रों को के लिए लाभकारी है, इसके आधार पर निर्णय तो नहीं होना चाहिए संवैधानिक संस्था का। उसका एक लिखित दायरा है, लिखित प्रारूप है। तो मैं आशा करता हूं सौरभ जी, अगले बार जब भी आप चेयरमैन सर से मिलें इस मुद्दे पर तो ये पूरी बातों को रखें कि किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है। हम लोग शिक्षण संस्थान चलाते हैं, लेकिन हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि कब क्या होगा। लोग ऑप्शनल विषय पढ़ा रहे थे, एकाएक पता चलता है कि ऑप्शनल विषय हटा दिया गया। अब कह रहे हैं कि ऑप्शनल का वेटेज जो है कि कड़ा कठिन हम करेंगे। तो पहले तो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का विवाद था, अब तो ये भी विवाद उभर जाएगा कि कुछ खास विषय के बच्चे को फेल कर दिया जाएगा, इसमें कठिन पेपर बनाकर। ये भी किया जा सकता है। जब ऑप्शनल का मार्क्स जुटना ही नहीं है, वैकल्पिक विषय का अंक जुटेगा ही नहीं मेधा सूची में, तो बच्चे उस विषय को ज़्यादा क्यों पढ़ें? वो तो क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना होगा।
लेकिन आप उसको नेट जीआरएफ के जैसा आप पेपर बना दीजिएगा तब तो दिक्कत होगा। अब बच्चे निबंध की तैयारी करेंगे या पेपर जीएस पेपर फर्स्ट की करेंगे या जीएस पेपर सेकंड की करेंगे, जिसके आधार पर मेधा बननी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न ये है कि जो चीज़ें बदलती है या बदलने के क्रम में है, तो आप अगर ये प्रयोग कर रहे हैं कि जो ऑप्शनल पेपर है 100 क्वेश्चन, उसका क्या लेवल रहेगा। कहने का मतलब आप पहले ही उसमें जिक्र किए हुए हैं कि इसका मेरिट से कहीं कोई मतलब नहीं है, यानी कहने का मतलब जो भी आप मार्क्स लाए सिर्फ पास मार्क्स से में। तो जो तैयारी करेंगे जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का, फिर उसके बाद ये निबंध का, एस्से का, तो उन सब चीज़ों में लोग तैयारी करेंगे। और उसके मन में ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है जनरल कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स लाना है और गर्ल्स को 32 मार्क्स, यानी उसी के बीच में सब लोगों का कैटेगरी वाइज सब लोगों का मार्क्स रहेगा। तो जब आपको ऑलरेडी पता है और आप इस सब चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो तैयारी तो आपका ये भी कहना है ना कि आप हटा भी दीजिए। जब 67 में हटाए क्यों? जब आपको 68 में ये सब चीज़ करना था तो फिर हटाना ही नहीं चाहिए। ऑप्शनल पेपर ऑलरेडी पहले से लोग है, क्योंकि यूपीएससी में भी है और तमाम स्टेट में भी, 1-2 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो देश के तमाम स्टेट में ऑप्शनल पेपर है जीएस के साथ, 1-2 स्टेट में नहीं है। लेकिन आप प्रयोग करके 67 में कुछ किए, 68 में आप ऑप्शनल पेपर को भी ले आए, उसमें भी क्या किए कि हाँ एमसीक्यू रहेंगे, यानी कहने का मतलब उसका वेटेज एकदम कम कर दिया गया। कम क्या मतलब कि न के बराबर, तो सिर्फ उसमें पास होना है, उसमें पास होना है। और अभी एक मीडिया को आप प्रेस कर रहे थे, बता रहे थे कि उसमें आप क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, वो हाई लेवल का होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये भी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। पता नहीं ये किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं और छात्र लगातार परेशान है। आपका जो चीज़ है ना वो नोटिफिकेशन ज़्यादा वीडियो पर है। आप 15 दिन छुट्टी पर थे जब हम लोग मिलने गए थे पिछली बार 22 को, 28 को, फिर 29 को लगातार लोग मिलने गए, तो आप छुट्टी पर थे। आप फिर छुट्टी से एक चला है। छात्रों का विरोध जब बढ़ता है तो चेयरमैन सर छुट्टी पर चले जाते हैं, मिलते नहीं हैं। आज लोग मिले हैं उनसे, मीडिया को भी ब्रीफ किए हैं। तो ऐसे नहीं है, आप जो भी चीज़ लाइएगा ना आप बता दीजिए कि हम ये चीज़ ला रहे हैं, छात्र बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। आपको तो हम लोग छात्र लोग बोले ना, हम लोग भी बोले कि सर आप निगेटिव मार्किंग लाइए, प्रश्न का स्टैंडर्ड चाहे किसी भी प्रकार कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, छात्रों को कोई विरोध नहीं है। बस विरोध इस बात का है कि ई ऑप्शन हटाइए और इस प्रकार का जो परसेंटाइल लागू नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, तो पता नहीं ये करना क्या चाहते हैं और छात्रों को समझ में नहीं आता है। ये जो बोलते हैं ना क्लियर नहीं बोलते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। पहले बोले कि ई ऑप्शन रहेगा, आज वो बोल रहे हैं कि हम इस पर हटाने का विचार कर रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि जो एमसी क्वेश्चन रहेंगे उस पर भी हम परसेंटाइल बोल रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग लाएंगे या ना लाएंगे। तो इन सब चीज़ों को क्लियर बोलिए कि हमको ये करेंगे वो करेंगे, ताकि छात्र जो है अच्छी स्थिति में उसका जो मानसिक रूप से वो तैयार प्रिपेयर हो जाए कि हम इन सब चीज़ों को पेपर तैयार करेंगे। अब वो उनके मन में चल रहा है कि अब ऑप्शनल तैयार नहीं करना, फिर मन में भी चल रहा है कि लगता है कि हार्ड पेपर कर देंगे तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोहरा नीति आप अपना रहे हैं, तो दोहरे नीति में नहीं, एकदम चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप ये करेंगे या ना करेंगे। छात्र भी, शिक्षक भी परेशान है, छात्र भी परेशान है और आप भी परेशान हैं। तो इस परेशान से किसी को मत, आप फ़ायदा छात्रों के हित में परीक्षाएं हो रही है ना। सरकार के नियम के अनुसार जो भी चीज़ें होगी वो सरकार के नीतियों को लागू करने के लिए ऑफिसर बनाया जाएगा। कि लगातार परेशान हो रहे हैं छात्र और फिर आप प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं। छात्र जिनको एग्ज़ाम देना है वो भी परेशान है। 67वीं में तो गजब है, जिसका रिजल्ट आया वो भी परेशान, जिसका नहीं आया वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, जिसका कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि चलो मेरा नहीं है ना 68वीं में, हम लोग 68वीं में तरह तरह का प्रयोग देख रहे हैं। पता नहीं 69 में आप किस तरह का प्रयोग करेंगे, हो सके जीएस हटा दे, जीएस को जोड़ दे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ये ऑफिसर बनाएंगे कि छात्रों को ये पता नहीं पागल कर देंगे सर के क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों को नहीं कीजिए, जो स्पष्ट चीज़ है उसको जल्द से जल्द लागू कीजिए ताकि छात्र उसी हिसाब से तैयारी कर सके। हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि छात्र बिल्कुल फैसला छात्र के हित में हो ताकि उसके विपरीत ना हो। हम लोग को यही मांग है। और जब मिलेंगे हम लोग तो क्लियर आप एक चीज़ों को आप बताइए कि क्या करेंगे हम। सब चीज़ आपको मान लेना कि हम ये करेंगे वो उचित नहीं है। ये ऑप्शन को आप हटाइए और एमसीक्यू के मामले में आप निगेटिव मार्किंग लगेंगे, आपको क्लियर वो चीज़ है नहीं का पेपर तो छपा भी नहीं है। हाँ, और लगातार आप बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप ये ऑप्शन को आपको हटाना होगा और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें आप बता दीजिए कि हम निगेटिव मार्किंग लाएंगे या नहीं। क्यों निगेटिव क्यों? अरे तो क्लियर पता ही नहीं ना है, उसमें ला भी सकते हैं ना। नहीं, उसमें लाइए ही नहीं। अरे जब वेटेज ही नहीं है, जब आपको लाना ही है तो ऑप्शनल की तैयारी पहले से लोग करते आ रहे हैं ना, तो उसको ही लागू कर देते, वही रहता पहले की तरह।
पैटर्न को आप चेंज कर देते तो ठीक है वो, लेकिन ई हटा भी दिए और उसका वेटेज भी रखना है और उसका वेटेज नहीं भी रखना है। जब 32 मार्क्स लाना है, 40 ही मार्क्स लाना है उसका प्रतिशत में, तो लोग उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिसमें मार्क्स मेरिट में जुटेगा। जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसए पेपर, तो उसकी तैयारी करेंगे ना, कि ये जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसी की तैयारी में लगे रहे, उस पर अभी आप विरोधाभास है, उस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि हम क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को आप मत कीजिए। जो चीज़ आप लागू करना चाहते हैं उसको आप लाइए, स्पष्ट रूप से बताइए, ताकि छात्र भी उसकी तैयारी अच्छे से कर सके। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, हम तो आपसे यही आग्रह करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सौरभ जी इस बात को रखे हैं कि जो है कि अगर वैकल्पिक विषय जो है कि आप उसका वेटेज ही देना नहीं चाहते हैं, तो क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसको कठिन बनाने की क्या आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा तो आरोप ये भी लगेगा कि हिस्ट्री में 2000 लड़के फेल हो गए, अन्य विषय में नहीं हुए। तो पेपर का एक स्टैंडर्ड जरूर हो, लेकिन पेपर को फेल करने के लिए नहीं बनाया जाए। तो मेरिट जो है कि लड़के का अंक ही नहीं जुटेगा। जिसके लिए लड़का पढ़ेगा उसको, अब पीटी पढ़ेगा लड़का कि मेंस पढ़ेगा, एक ढंग से तो पीटी ही हो गया, वो प्रक्रिया हो गई वैकल्पिक विषय, तो ऑब्जेक्टिव नेचर रहेगा। और मेंस का फॉर्मेट अलग होता है पढ़ने का लड़के का। तो इस तरह से चीज़ें जो बदलाव होनी चाहिए वो नियम सम्मत होनी चाहिए और छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। ये लगातार डिमांड रही है और सौरभ जी का ये भी कहना है कि कुछ दिन बाद हम मुलाकात करेंगे चेयरमैन सर से और तमाम बातों को रखा जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।